Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. Today, we are starting SST Lecture 2 People as Resource जो टॉपिक चल रहा है इसमें अब तक हम आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं पीपल एक रिसोर्स कैसे होता है ये बता चुके हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमन देखिए कल मैं आपको ये बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है। अब इकोनॉमिकल की बात चल रही है तो इकोनॉमिकल में भी तीन सेक्टर होते हैं बच्चों। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। एक तो होता है प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरे नंबर पे होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज, एंड तीसरे नंबर पे आपकी होती है टर्शरी एक्टिविटीज। देखिए जिसमें सबसे पहले इनिशियली प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले चीजें ग्रो होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर। प्राइमरी से प्रोडक्ट जाता है आपका सेकेंडरी में एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए। फॉर एग्जांपल टोमेटो से सॉस, पोटैटो से चिप्स, ग्रेन से बिस्किट, कॉटन से क्लोथ, शुगर केन से शुगर, ये सारी चीजें। इंडस्ट्रीज, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी का हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल डीप में। इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहां पर एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो से क्या बना आपका सॉस, पोटैटो चिप्स, कॉटन क्लोथ, ये सारी चीज। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर में चीजें बनने के बाद में आपकी जाएगी टर्सरी सेक्टर में बिकने के लिए। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सर्विस सेक्टर, मार्केट में बिकती हैं चीजें, सर्विसेज के लिए जाती है, लोगों को मिलती है, तो ये पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम चलता है हमारा। ये आप उतार लीजिए और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए, जो कि आपको क्लास कॉपी में करना है। एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज विद एग्जांपल्स। ये हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आज की क्लास के अंदर। दो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर हमने आपको दिया है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे
देखिएगा। दूसरा बच्चों, दो चीजें होती है इसके अंदर, जो जो टर्म्स आती जा रही है मैं क्लियर करवाता जा रहा हूं। एक होती है मार्केट एक्टिविटीज, दूसरी होगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास में प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है। मैंने कल सरप्लस आपको बताया था लास्ट क्लास में। जब खुद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए फार्मर की और उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो, तो बेटा उसको उसको सरप्लस बोलते हैं। तो सरप्लस अगर होगा तो वो उसको मार्केट में बेचने जाएगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस was sold in market। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया जो एनसीईआरटी में बता रखा है। लेकिन अगर एक फार्मर एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हुआ है वो खुद की जरूरतों के लिए यूज कर रहा है, तो फिर वो नॉन मार्केट है, वो मार्केट में जाएगा ही नहीं, प्रोड्यूस घर पे यूज हो जाएगा। देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमने आपको दोनों एक्टिविटी बताई, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। और इसके ऊपर फिर क्वेश्चन फोर्थ बना, आपके होमवर्क है ये आपको करने चाहिए। डिफाइन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज विद एग्जाम्पल। मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज को एग्जाम्पल के साथ बताइए, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारा टॉपिक मेनली क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक मेनली चल रहा है कि मेन एंड वुमन कौन कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में लगे हुए रहते हैं। तो हम लास्ट जो उसका टॉपिक पढ़ के आए हैं, सकल की स्टोरी, विलास की स्टोरी। तो उसके अंदर हमको देखने को मिला कि सकल खुद कौन से काम कर रहा था, उसके फादर कौन से काम कर रहे हैं, मदर कौन से काम कर रही है, ऐसे विलास की फैमिली में पता चला। ऐसे ही आपको भी एक एक्टिविटी फॉलो करनी है जो कि बुक ने भी बता रखी है। आप किसी विलेज की या फिर किस कॉलोनी की विजिट जाकर करिए, आपके आसपास के एरिया में। वहां जाकर देखिए, एक लिस्ट बनाइए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कौन क्या काम करता है, महिलाएं कौन कौन सा काम कर रही है, पुरुष कौन कौन सा काम कर रहे हैं। और उससे आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि मेन एंड वुमन कौन कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के अंदर लगे हुए रहते हैं। अब देखिए एक एक करके सारी एक्टिविटीज हम चार्ट बना के यहाँ पे भी देख लेते हैं। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज देख रहे हैं मेन एंड वुमन की। देखिए मैं लिस्ट बनाता हूं। वैसे आजकल का समय तो ऐसा है कि यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मेन ये कर रहा है कि वुमन, क्योंकि दोनों ही दोनों तरीके के वर्क्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेसिकली जो हमको पैटर्न देखने को मिलता है वो हम इधर बनाते हैं, मेन एंड वुमन। जैसे मान लो ये चार्ट मैं सबसे पहले बना रहा हूं एक विलेज का, ऐसे ही अपन एक सिटी का भी बनाएंगे।
सिटी फिर या कॉलोनी, इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। अब देखिए आप एक गांव में जाएंगे तो आपको मेन क्या करते हुए मिलेगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉमन, और वुमन भी एग्रीकल्चर करेगी, या फिर कई केसेस में मेन एग्रीकल्चर करेगा, वुमन घर का काम करेगी। लेकिन गांव में आपको घर का काम करते हुए मेन कम दिखाई। घर का काम मतलब वैसे करता रहेगा, दूसरे खेती से जुड़े हुए ही काम करेगा घर पे, लेकिन खाना बनाना और ये सारी चीजें आप इनमें उसको इन्वॉल्व ज्यादा नहीं देखोगे। लेकिन वुमन हाउस होल्डिंग का काम भी करेगी। फिर नेक्स्ट एनिमल रियरिंग, जानवर पालना, ये वुमन प्राइमरीली कर लेगी। घर पे रहेगी तो जानवर आराम से पालेगी वो। लेकिन मैन ये काम कम केसेस के अंदर करेगा, करेगा वो भी करेगा, लेकिन ज्यादा ये काम कौन करेगी, वुमन। फिर जैसे गांव है तो गांव के अंदर फिशरिंग, ये काम मैन करेगा, वुमन नहीं करेगी ये। इस तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री संभालना वो महिला संभालेगी, मान लो कुछ सिलाई कर रही है, कोई झाड़ू बना रही है, कोई और क्राफ्ट वगैरह कुछ न कुछ चीज बना रही है, वो महिला बनाएगी। कॉटेज इंडस्ट्री मेन नहीं करेगा ये काम। आंगनबाड़ी, गांव के अंदर जो एएनएम का काम होता है आंगनबाड़ी, वो वुमन करेगी। गांव में अगर कोई पॉलिटिक्स का काम संभालना है, सरपंच पंच वगैरह, ये ज्यादातर ये करेगा मेन। कई बार महिलाएं बनेगी सरपंच, लेकिन काम उसका सारा मेन ही संभालेगा, संभालता है जनरली। तो ये अपन ने सारी की सारी लिस्ट देखी है गांव की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में। अब आते हैं अपन सिटी पे। सिटी में हम देखें तो यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पर दूसरे तरीके की जॉब है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल जॉब करेगा वुमन। महिलाएं अक्सर इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में काम नहीं करेगी। जो भारी मशीनों के और ये सारे जो रहते हैं उसमें महिला नहीं करेगी। ऑफिस वर्क जरूर करेगी महिला, ऑफिसेस, स्कूल्स, हाउस होल्डिंग। इसके अलावा बुटीक, ब्यूटी पार्लर्स, इस तरीके के सारे काम वुमन करेगी। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, और मेन भी आप अर्बन साइड में, सिटी में, कॉलोनी में तो मान सकते हैं इक्वल, दोनों एक जैसे ही आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगे। तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई कि किस तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बेटा ये सारा जो पैराग्राफ में लिख रखा है इस टॉपिक में, वो यही सारी बातें लिख रखी है जो मैंने अभी आपको बताई है लिस्ट बना के। वही पैराग्राफ के थ्रू बता रहा है कि मेन क्या करेगा, रूरल एरिया में क्या करेगा, किसी सिटी में क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजें इसने उस पैराग्राफ में बता रखी है। आप स्टडी कर सकते हैं, यही कंटेंट मिलेगा, उनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगला टॉपिक। आपका है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, पॉजिटिव पॉपुलेशन एंड नेगेटिव पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कई बार आपके लिए अच्छी भी रहती है, कई बार बुरी भी रहती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी जापान का, इंडिया का। मैंने कहा अगर आप रिसोर्स को अच्छा बनाते हैं तो पॉपुलेशन अच्छी है, और अगर आप रिसोर्स को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं तो फिर रिसोर्स आपका बिगड़ भी सकता है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे पहले डिपेंड करेगी एजुकेशन। मैं आपको सबसे पहले पॉइंट बता देता हूं,
फिर इन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन का लेवल अगर अच्छा है तो एजुकेशन अच्छी मिलने की वजह से एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा। अच्छा टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेज और भी जितनी दुनिया की अच्छी पोस्टें हैं वो हासिल करेगा और वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा और पॉपुलेशन की क्वालिटी हो जाएगी पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे सकल का हमने एग्जांपल देखा, सकल को अच्छी एजुकेशन मिल गई तो सकल एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन गया। दूसरे नंबर पे मैं सिर्फ अभी पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर इन पे थोड़ा डिस्कशन और कर लेंगे अपन बाद में। हेल्थ, हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन किन फैक्टर्स पे, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी कब रहेगी? जैसे आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं तो दो चार चीजें फिक्स होती है आपकी, जब वो कपड़ा वगैरह देखते हैं, कुछ देखते हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं तो ले लेता हूं। तो सेम टू सेम पॉपुलेशन की क्वालिटी के भी कुछ फीचर्स हैं। दूसरा, हेल्थ। पता चले पॉपुलेशन खूब है लेकिन अनहेल्दी है, बीमार है, कई सारी डिजीजेज हैं, तो फिर वो पॉपुलेशन आगे जाकर खत्म होगी, समाप्त होगी और देश को उनको इलाज कराने का दुगना खर्चा उठाना पड़ेगा, बोझ है वो। तो उस चीज को भी आप दूर कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो अभी कोरोना में सबको घर बैठने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन ही अगर अनहेल्दी हो गई तो फिर ये रिसोर्स बेकार हो सकते हैं, डिजीजफुल हो सकते हैं। तो हेल्थ के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इलाज के लिए अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, जो कि इंडिया में आज तक भी नहीं है। कोरोना के अंदर आप अच्छी तरीके से पूरा माहौल देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो हेल्थ की फैसिलिटी अगर अच्छी करेंगे तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाके, पुअर से पुअर जो ह्यूमन है वो भी जाके इलाज ले सकता है और वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को कभी ना कभी बॉडी में प्रॉब्लम तो होगी, और होगी तो उसको इलाज की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, और हेल्थ फैसिलिटीज अगर अच्छी होगी तब उसको इलाज मिलेगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट। ये बेटा इसके दो पॉइंट थे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। और भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन बेसिकली अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो ये दो चीजें तो सुपर एसेंशियल है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, तीसरी, फूड सिक्योरिटी, जो कि बुक में नहीं है लेकिन मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं। फूड सिक्योरिटी आजकल एसेंशियल है। अगर आप लोगों को, फूड सिक्योरिटी का मतलब खाने की सुरक्षा, कई लोगों को तो 2 टाइम का खाना तक नहीं मिल पाता है, कई लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं है, कई बच्चों को पीने के लिए दूध तक नहीं मिल पाता, तो उससे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता है, जो किसके हेल्थ वाले टॉपिक में बता रखा है। तो फूड सिक्योरिटी उनकी अच्छी रहेगी तो न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा तो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ेगा, पढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ के वो देश के काम आएगा, एक अच्छा रिसोर्स बनेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? स्कूल के अंदर फैन नहीं चलेंगे, कैसे पढ़ेगा गर्मी में बैठ के? लाइटें नहीं चलेगी, कैसे पढ़ेगा अंधेरे में बैठ के? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हॉस्पिटल्स कैसे वर्क करेंगे, ऑफिसेस कैसे वर्क करेंगे, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स सर्वाइव करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। वाटर, वाटर मिलना चाहिए सभी लोगों को। पानी नहीं मिलेगा तो पानी के बिना, या तो फिर बिना नहा के गंदगी से, विदाउट सैनिटेशन वो मरेंगे, या फिर प्यास से थ्रस्ट। तो ये सारे पॉइंट जरूरी है, इनसे पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी होती है। या फिर आपको इन सबको एक पॉइंट में हो सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा प्लस स्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें हैं हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारी चीजें अगर बेटर होती है तो फिर एक ह्यूमन अच्छा रिसोर्स बनता है और फिर वो देश के काम आता है। ये सारी चीजें हमने तो डिस्कस की। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे
तो बुक का अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10th क्लास तक काम देगा, अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विकली अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पीपल एज लाइक रिसोर्स कैसे काम करता है, उसके अंदर मेन एंड वुमन दोनों का क्लासिफिकेशन देखा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ये सारी चीजें देखी, इनके क्वेश्चंस दिए, और फिर लास्ट में ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखा कि पॉपुलेशन किस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनेगी। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो फिर एक बड़े टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।